रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर के काशीराम ट्रामा सेंटर के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हरिदत्त नेमी द्वारा आज सुबह 10 बजे बुलाई गई प्रेस वार्ता अचानक स्थगित कर दी गई। पत्रकारों को पूर्व में आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन तय समय पर चिकित्सक का कार्यकाल खाली मिला। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम ने एक बार फिर कानपुर के स्वास्थ्य महकमे में चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाल के दिनों में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की स्वास्थ्य विभाग पर सख्त कार्यशैली से आहत हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विभागीय असंतोष और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ट्रामा सेंटर में प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी के कानपुर संगठन में भी दरार की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सूत्रों का दावा है कि एक ओर कुछ जनप्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पक्ष में खड़े हैं, तो दूसरी ओर कुछ विधायक और सांसद जिलाधिकारी की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर असहमति की स्थिति बन गई है। जनता के लिए चिंता की बात यह है कि इस सत्ता संघर्ष का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था, इलाज की गुणवत्ता और मेडिकल स्टाफ की जवाबदेही जैसे मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच इस टकराव का अंत किस ओर जाता है। वहीं काशीराम ट्रामा सेंटर में न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही एक ऑटो चालक राकेश सोनी से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आ नहीं रहे हैं क्या? आए नहीं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला था ना कि वो सर आए हैं यहाँ शुक्ला गल से। बहुत टाइम हो गया, आधे घंटे से खड़े हैं, अभी तक लाइन नहीं आया। आप देख सकते हो। नहीं अभी है, मतलब बोल रहे हैं लाइन में लगो तब पर्चा बनेगा। हाँ वही रही है। पेशेंट को दिक्कत है तो लाइन लग रही है, उसके बाद ही पर्चा ना, पहले तो दिखाना चाहिए ना, पर्चा बन जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल थोड़ा टाइम है, जिससे दिक्कत है तो जल्दी बना देना चाहिए। दिक्कत एड़ी में दर्द है बहुत तेज है, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी है कि टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी तो टाइम ही निकल जाएगा खड़े खड़े। अभी तो अभी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट है। अरे बिटिया के कान में सुनाई नहीं देता, इसलिए उसको लेके आए थे, तो उसमें घंटा हो गया लाइन लगाए। अब बनी है तो अब कागज बनवाने में लाइन लगाए। हाँ तो हमारा तो पर्चा नहीं बना अभी, तो अब आगे जाके पर्चा बन जाएगा तब जाएंगे दवा लेने। मैं कहना चाहूंगा कि डीएम साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। वो तो कानपुर के लोगों के हृदय में वास करते हैं, वैसे जिलाधिकारी हैं। हम तो जाते रहते हैं, सवारी भी लेकर के जाते हैं, कचहरी उचेरी सवारी को छोड़ते हैं तो वो लोग जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि डीएम साहब को अगर कोई समस्या लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बड़ी सरल स्वभाव के, तो डीएम साहब बड़ी सरलता से उसकी बात को सुनते हैं और हर तरह का समस्या का निस्तारण तुरंत करते हैं। और कुछ सवारियां लेकर के हम काशीराम या उर्सला या और भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ से भी लोग आते हैं तो बताते हैं कि कैसा व्यवहार हुआ मेरे साथ, मुझे इलाज मिला नहीं मिला। तो बड़े दुख की बात है कि एक अच्छे इंसान के लिए कि ऐसे गणमान्य व्यक्ति लोग विचार उस पर अपना प्रकट कर रहे हैं उनके लिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति हैं, जनता ने उनको एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है हम लोगों ने मिल करके, तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा कोई भी कार्य न करे, एक अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट करे, चाहे वो सीएमओ साहब हो चाहे वो डीएम साहब हो। मैंने तो अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में रोशन जैकब के बाद ऐसा जिलाधिकारी पहली बार देखा जिसने मेरे वार्ड में स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में छापा मारा और जो वहां पर कमियां थी उन कमियों को उजागर किया। और जब से सीएमओ आए हैं उनका चेहरा भी हमने नहीं देखा है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल में है उसमें लूट चल रही है उनकी, और उनका बराबर का वहां से हिस्सा जा रहा है, क्योंकि सब भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपने कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। तो जिस तरीके से सीएमओ भ्रष्टाचार कर रहे हैं,
और एक ईमानदार अधिकारी कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ईमानदार अधिकारी हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। हमें अधिकारी जो बढ़िया करेगा उसके लिए बढ़िया करना है। कानपुर के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए अभी उन्होंने पूर्व में काशीराम ट्रामा सेंटर के अंदर जो है इस तरीके का किया। हाँ, हमको लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन तक सही बात जनता की पहुंच नहीं पा रही है। हमारा उनसे अनुरोध है, कानपुर की जनता के हित के लिए स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करते हुए लोगों को, गरीबों को, जनता को, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, मोदी जी का जो संकल्प है, योगी जी का जो संकल्प है, गरीबों के स्वास्थ्य के कल्याण होना चाहिए। जो भटकते हैं दर दर, जो इस समय लूट खसोट चल रही है, उसको रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जो पहल करी है उसकी संस्तुति करनी चाहिए। सीएमओ को तत्काल हटा करके एक बढ़िया सीएमओ कानपुर में आना चाहिए जो स्वास्थ्य के विभाग को संभाले और अपने जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन। आप देख सकते हैं ये कानपुर के स्वास्थ्य विभाग के हाल, जहां पर लोगों को घंटों लाइन लगाने के बाद भी जो चिकित्सा की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बाहर की खड़ी हुई लाइन और लोगों की बीमारी दोनों को एक ही स्थिति में देखा जा सकता है। बीमारी अपनी जगह है और लाइन अपनी जगह है। ये भीड़, ये लगी हुई हर काउंटर पर लगी हुई भीड़, बेतरतीब व्यवस्था, ये बताती है कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल। क्योंकि कानपुर में इस समय एक जंग सा माहौल छिड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में। यहाँ एक तरफ जिलाधिकारी कानपुर नगर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जब आवश्यक कदम उठाते हैं तो वो स्टेप बुरे लगते हैं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को, खासकर कानपुर के सीएमओ को। वो स्थिति पैदा होती है कि आपसी खींचतान में जो पिसती है वो जनता सबसे ज्यादा पीड़ित होती तब जब वो अच्छा इलाज चाहती है जो उसकी बुनियादी जरूरत है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो संघर्ष कर रही है। और आप बात करते हैं, आप कभी कितनी देर से यहाँ पर हो? हम तो अभी 10 मिनट पहले आए। कोई दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पर? नहीं, आपको क्या दिक्कत है? थोड़ा निकल नहीं पाए में। कितनी देर से आपको लाइन लगानी पड़ रही है? अभी हम आए थोड़ी देर में। अच्छा, हाँ, भीड़ कितनी नजर आ रही है? भीड़ तो बहुत है। कब तक आप डॉक्टर को दिखा पाएंगे? बचाएगा तो हमें तो 2 तो बज ही जाएगा। दर्द है आपको, तकलीफ है? हाँ। खड़े हैं? ठीक है। तो आप देख सकते हैं लोगों को तकलीफ है, दर्द है, लेकिन उस तकलीफ और दर्द की स्थिति में भी लाइन में लगे होना उनकी मजबूरी बन गया है। और यह उस शहर के हालात है जिसको पूरब का मैनचेस्टर कहा गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप में अपनी बदहाली का खुद ही बयान कर रही कि क्या बदहाली है। आप देख सकते हैं जिस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार सी नजर आ रही हैं। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस, कानपुर।